जय जगन्नाथ दर्शक बंधु समस्ते आपण मैंने प्राय शुणी गैस्ट्रिक एक रोग बोली कि कहे गैस्ट्रिक रोग नुहे ताहा केवल आमको अनेक रोग को जनईदेवार एक सिम्पटम जे आमर केतोटी कारण पेटर गैस सृष्टि होता है आप जानती से कारण गुड़िक है जदि आप पेट सफा न हो पेटर गैस हम जदि ठीक रे हजम रहा पेटर गैस सृष्टि हम जदि पेटर कौन अधिक अम्ल सृष्टि हुई कौन क्षुद्र घा सृष्टि होती गैस सृष्टि तेबे गैस्ट्रिक साधारण भाव कौन डॉक्टर कौन मार्गदर्शक हठात कहीपर गैस्ट्रिक कहीं निजक अनुभव करा पड़ो जे मोर गैस कहीं सृष्टि है तेबे आमे से कोष्ठ शुद्धि करवा हजम शक्ति को ठीक रखा आमर आहार विहार को केमती सजग रखा हजम शक्ति को केमती बढ़ेवा तेबे से किसी योग अभ्यास करवा एवं किसी आसन प्राणायाम करवा एवं से संपूर्ण निजक आरोग्य रखिपर तेज आसतु मो सहित अल्प केतोटी योग अभ्यास एवं प्राणायाम को अभ्यास करवा देखो प्रथमे आम आम पेटर गैस को मुक्त केमती करवा जो पेट ढोल रही आम जो कष्ट अनुभव कर भोक लगुनि से क्षेत्र कौन करवा प्रथमे साधारण भाव में आकु प्रेसर करूँ पेट ढोल रही तो आकु प्रेसर करूँ पाकस्थल प्रेसर पॉइंट जहाँ आकु प्रेसर पॉइंट कहती निजर पाद को चापंतु पादर मध्य भाग चापिले निश्चित भाव में आमर पेट सृष्टि होता गैस निम्नगामी हो देखिए निम्नगामी होगला वज्रासन में बसतु वज्रासन में बसी निजर पुटिया को पुटिया मांस को चापंतु तेरे किसी गैस रिलीज होगा चेष्टा कर जदि से ना आपण किसी आसन प्राणायाम करंतु देखिए प्रथमे तले चित शोजे पिठी माड़ी जेपरिक पाद को गोटे पाद उठातु चापंतु पेट को यथासंभव चेष्टा करूँ चापंतु से समय अन्य गोड़ सीधा पेट को चापंतु तेबे एथिरे पेटर आम जो पानक्रियास लिवर हजम शक्ति जहाँ सब आवश्यक जो अर्गान गुड़िक रही सब आक्टिवेशन हम पुणी बाँ गोड़ ने पुणी पेट को मोड़ी चापिबे एवं ये अभ्यास सर्वदा खाली पेट करेंगे सकाळ एवं संध्यारे तेबे पेटर प्रेसर पड़ला माने आमर बल निष्कासन करवा पेट शुद्धि करवा हजम शक्ति तीव्र करवा ये सब साहाय्य करता है दुई गोड़ को आनिबे दुई गोड़ को आनी इठी हाथ को छंदी देवे पुणी अंटा को सीधा रखी पाद को पेट में चापिबे आम जंघ जमी पेट ऊपर प्रेसर पड़ो तलीपट जमी चापी हम तापरे आ गोटे करें सेकेंड आसन देखु पादांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन पादर आंगुठी आम नाक को स्पर्श करमती सुंदर प्रभाव पड़ो देखो निश्वास छाड़े पाद को नहीं नाक पाखे स्पर्श करेंगे पुणी बाँ गोड़ पाद एमती धरवे धरी सारा धीरे 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 ऊपर को उठाइबे एवं अल्प टे बेक उठाई स्पर्श करेंगे डाहाण गोड़ सीधा रही जदि संभव जदि शरीर सुस्थ अच्छी आप बार्धक्य नुहति रुग्ण व्यक्ति नुहति तेरे दुई गोड़ को ऊपर को टेकंतु यथासंभव छाती पर्यंत टाणतु नाक को स्पर्श करंतु यह हमर इंटरनल ऑर्गन को बहुत एक्टिवेशन करता है आपण मंडूकासन करंतु मंडूकासन सबुठ सहज मत लगे मंडूकासन एमती एक अभ्यास जे कि आमको पेट को संपूर्ण हल्का कर करता है देखो मंडूकासन एमती एक अभ्यास जे कि आम पेट को संपूर्ण आरोग्य कर करता है प्रथमे बाँ हाथ बापुली नाभि को स्पर्श कला भाई डाण हाथ ता ऊपर रखी आग को झुंकीबे एवं निश्वास छाड़ी कि संपर्क रहिबे देखो
ବେକକୁ ଟେକିବେ, ପେଟ ଉପରେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପେଟ ଚାପି ରଖିବେ, ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ତଳକୁ ଝୁଙ୍କିବେ। ବେକ ସିଧା, ପେଟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ତା ଭିତରେ କିଛି କପାଳଭାତି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ରିଲାକ୍ସରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବେ। ଏହାକୁ ଦିନକୁ 10 ରୁ 15 ଥର କରନ୍ତୁ। ସକାଳେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଦିଥର। ତାପରେ ଆପଣ ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, ପେଟକୁ ଖାଲି କରିବେ, ପେଟକୁ ଖାଙ୍କଲା କରି କହନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ। ସେଇ ପେଟ ଖାଲି କରୁଥିବା ସମୟ, ପେଟକୁ ଚାପି ରଖିଲା ସମୟରେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ 5 ରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ, ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଏଇଭଳି 4 ରୁ 5 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଗ୍ନିସାର କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନିସାର କିଏ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେ ଅଗ୍ନି ତେଜକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଗ୍ନିସାର କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପେଟକୁ ଉପର ତଳ କରିବା। ଏଥିରେ ଆମର ହଜମ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାସନ। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାସନ କେମିତି କରିବେ? ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ, 2 ହାତକୁ ନେଇ ନିଜର ନାଭି ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 6 ରୁ 7 ଥର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଥର କରିବା ସମୟରେ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାସନ କଲା ସମୟରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କପାଳଭାତି କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ପାକସ୍ଥଳୀ ସଂକୁଚିତ ହେବା ସହିତ ତା ଭିତରେ ଆକୁଞ୍ଚନ ଆଲୋଡ଼ନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କପାଳଭାତି କରିବା ସମୟରେ ତାହା ହଲଚଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ହାତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଚ୍ଛପ ଆସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଡ଼କୁ ଟେକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଖାଲି ପେଟରେ ହିଁ କରିବେ। କିଛି ବି ହାଲତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜଳଖିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏହା ବଢ଼େଇ। ଆଉ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରାସନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ପୁରା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବଳ ନିଷ୍କାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ନେଇ ନିଜର ପିଚା ପାଖରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଲେ, ବାମ ଗୋଡ଼ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଁ ହାତରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କପାଳଭାତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ନ୍ତୁ, ପିଚା ପାଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି। ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭିତର ପାଖରେ ନେଇ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କପାଳଭାତି କରନ୍ତୁ। ନିଜର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ନୌକାସନ। ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଉତ୍ଥାନ ପାଦାସନ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୌକାସନ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ଦଶ 10 ରୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ
20-25 थर पर्यंत अभ्यास करंतु रिलैक्स अप रिलैक्स 15-20 थर अभ्यास करंतु उत्थान पादासन देखो उत्थान पादासन केमती कराए गोटे गोटे गोड़ को अभ्यास कर गोटे गोड़ तले रहा गोटे गोड़ उठे बेसी ना 30-45 डिग्री पर्यटन रखे जी तलक करेंगे जी कम डिग्री हम तल ठार से अधिक प्रभाव पड़े पुणी तलक खसेदेवे गोड़ करेंगे से गोड़ करदे यह बार्धक्य व्यक्ति अधिक उपदायी जिते आप अधिक स्ट्रंग अच्छा शरीर में ताकत अच्छी 2 गोड़ करते 8-10 सेकंड होल्ड करंतु रिलैक्स पुणी उठेबे 8-10 सेकंड पुणी तल पुणी उठेबे एक भाव 8-10 अभ्यास करंतु दर्शक बंधु ये सब तो योगाभ्यास हमको कोष्ठ शुद्धि हजम शक्ति वृद्धि ये सब तो करदे किंतु किसी खाद्यपेय तो हमको नजर रखा पड़ो कोष्ठ शुद्धि करवा केमिति खाली कौन योगाभ्यास माध्यम किसी खाद्य आहार जो खाद्य आमर कोष्ठ शुद्धि प्रॉब्लम सृष्टि करता है यथा मैगी नूडल्स मैदा जातीय खाद्य अधिक चीनी जातीय खाद्य चा गुटखा ये सब समस्ते कहती या खाइले आमर कौन प्रभाव पड़ूना किंतु यह आमर कोष्ठ शुद्धि बहुत व्याघात सृष्टि करता है ताठार दूरे रुहतु सबुदिने शाकाहारी सब्जी अधिक पनीपरिया युक्त सबुज पनीपरिया युक्त खाद्य खातु से अधिक मात्रा फाइबर अच्छी कोष्ठ शुद्धि बहुत साहाय्य करता है सकाळ उठंतु निश्चित भाव में 2-3 ग्लास उषुम पानी पिंतु उषुम अर्थ अधिक गरम किंतु नुहे उषुम पानी पिंतु केमिति सकाळ उठिले निजर बासी छाप सहित बसी मलासन रे बसिबे मलासन केमिति जानते समस्त जानी लाट्रिन जमी बसते पुराना प्राचीन लाट्रिन एमती बसिले नोटार धरले पानी पीले ढक ढक पीवा टेकिकी नुहे गोटे ढोक पीले ढोके पर ढोके पीले सालाइवा सहित आम पीवा सकाळ खाली पेटरे अधुआ मुहरे तापर मुह धोवा यह आमर मल निष्कासन बहुत साहाय्य करता है दर्शक बंधु आउ गोटे जिन कहूँ जी गैस्ट्रिक अति आवश्यक जे आम केबे भोजी मिलूँ अधिक खाइबा ना केबे मिलूना कम खाइबा ना खाइबा समय को सर्वदा ठीक रखा चेष्टा करवा प्रत्येक दिन नित्य नवीन भाव में गोटे निर्दिष्ट समय खाद्य खातु खाइबार अधा घंटा पूर्व जो पानी पी पारती खाइबा परे अधा घंटा पर पानी पिंतु जदि 1 घंटा पर्यंत भल कथा किंतु यार अर्थ नुहे आप पानी पीवा भूली जातु पानी भूली गले पुणी स्टोन या आरंभ हो अनेक अनेक कथा आयोग रखिए खाई सारा पर निश्चित भाव वज्रासन टी बसतु वज्रासन केमी बसन जानते खाई सारे ये हूँ एक आसन जी कि खाइबा पर सर्वदा करा वज्रासन कले आमर एठार थिबा आकुप्रेशर पॉइंट्स जे कि गैस पॉइंट कहते आम प्रभाव पड़े एवं वायु निष्कासन साहाय्य करे हजम शक्ति को तीव्र करे एवं जदि गैस्ट्रिक समस्या आसी त्रिफला चूर्ण तो सब चूर्ण आ सब औषध भितर माँ बोली कह जाए जननी बोली कह जाए अर्थात से माँ जमी साउथी गोटे छुआ को छोट रू बड़ कर सेमती त्रिफला चूर्ण एमती एक जे कि आमर अंतरनली को अर्थात हजम सृष्टिकारी पाकस्थली को संपूर्ण आरोग्य करने चेष्टा करता संध्या बेले खाई सारा 2-3 ग्राम अधिक नुह 3 ग्राम 5 ग्राम पर्यंत चली 3 ग्राम नहीं अल्प उषुम पानी खाईदे एवं आउ 2-3 ग्राम पानी रे भिजई देवा काच ग्लास स्टील पात्र माटी पात्र सकाळ उषुम पानी सहित खाइबा एवं मलासन बसी पी सारा 10-15 मिनिट चली आसवा घर भीतर हो बाहर हो
ତାପରେ ଦେଖିବେ ପେଟ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଜଣେଇଲି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।